प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, सूरदास के पद लेसन पढ़ाया जा रहा है। तो शनिवार को हमने पद का भावार्थ बताया था, सारांश और कवि का परिचय, और बोला था कि शब्दार्थ टिप्पणी याद करने का। तो हमें यकीन है कि आप घर पे ज़रूर पढ़े होंगे। सूरदास के पद में 2 पद दिया है, विनय तथा भक्ति। पहला पद का भावार्थ बताते हैं, तो आप केयरफुल होकर के सुनिएगा। अगर भावार्थ समझ में आ गया तो आप प्रश्न उत्तर स्वयं लिख सकते हो। तो पहला पद ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो पहले पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है, यानी सूरदास के दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम हैं। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम भगवान कृष्ण ही हैं। कवि कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता है। मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता है। यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तभी हमें सुख मिलता है, दूसरे देव की भक्ति करते हैं तो हमें सुख नहीं मिलता। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे। जिस प्रकार से जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज है, जहाज के चारों ओर पानी भरा है, तो जहाज पर बैठा पंछी वापस जहाज पर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चारों तरफ पानी है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जहाज का पंछी वापस जहाज पर आता है, उसी प्रकार से मेरे मन को शांति मिलती है तो सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मिलती है। भगवान कृष्ण के सिवाय मुझे और सुख नहीं मिलता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। जिन आँखों ने, नयन मीन्स होता है नेत्र, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कवि कहते हैं कि जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कवि कहते हैं कि जिन आँखों ने कमल के समान नेत्र वाले भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर लिया है, तो वे और देव की आराधना
कैसे कर सकती है, अन्य देव की भक्ति कैसे कर सकती है। परम गंगा को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। और देव की भक्ति नहीं कर सकती हैं जिस प्रकार से परम गंगा को छोड़ पियासो, प्यासा मनुष्य गंगा जल को छोड़कर, परम मीन्स होता है श्रेष्ठ, प्यासा मनुष्य, प्यासा व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर अगर वो कूप खनावे, कुआं जो है बनाता है, तो वह मूर्ख कहा जाएगा। दुर्मति, वह मूर्ख कहा जाएगा, उसे लोग मूर्ख कहेंगे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, मधुकर मीन्स होता है भंवरा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस प्रकार से भंवरा जो है कमल के रस का पान कर लिया है तो उसे करील फल भावे, उसे कड़वे फल के रस अच्छे नहीं लगेंगे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु कामधेनु हैं। कामधेनु जो है स्वर्ग लोक की गाय है, तो जो सबकी इच्छाओं को पूरी करती है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु तो कामधेनु हैं, कामधेनु के समान हैं, वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो तज उन्हें छोड़कर छेरी कौन दुहा, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहावेगा। तो बच्चों होमवर्क में पहले पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। अभी पहले पद का भावार्थ बताया, तो आपको भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है फेयर नोटबुक में। थैंक यू।